लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधना से सिद्धि। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रकृति आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी कार कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। परम ब्रह्मा के दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्मा के प्रस्तुत संस्थानों में समग्र रूप में विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विद्यात अंतर्दीय क्षमताएं और अभिज्ञात दिव्य विभूतियाँ जागरण सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी योगी ऋषि मनीषी महामानव सिद्ध पुरुष ऐसे ही हैं, विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियाँ प्राप्त होती है। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खींच ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देश काल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वो अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और ये समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है। उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उसमें समस्त विभूतियाँ विद्यमान हैं। इसी शास्त्र वचन को यूँ भी कहा जा सकता है, उसका प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी युवराज भी अपने सुजीता को विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती जब आत्मविस्मृति का अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तुस्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं। किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकार का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में विलंब नहीं लगता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह साहब की कथा सर्वविदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने ही समूह में घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्या सुदोषस बुद्धोषिस निरंशोषिस को सिद्धांत को अक्षरच चरित्र था करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया। समस्त भव बंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं। अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतवश भूल गई हो वह उससे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का दर्भ निकाल कर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है। किंतु देखा ये भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल जाती है। हे जीवन स्वीकृत है। जैसा सोचा गया, चाहा गया, माना गया वैसा ही परिस्थितियाँ बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं आकांक्षाओं गतिविधियों को उलटने की देर है। निष्कुट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर की है कि साधना किसकी की जाए। अन्य इष्ट देव के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप स्वभाव वैसा है, यह नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इसमें संदेह होने के कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है।
सूर्य चंद्र पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने, अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया। मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सर्वभौम होना चाहिए। यदि वह मंत्र मंत्रांतरों के कारण अनेक प्रकार होता है तो समझना चाहिए कि ये मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। प्रश्न का सही उत्तर ये है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए, उसके ऊपर चढ़े कसाय कलमशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वो काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण अच्छदानों को हटा देना भर है। इसे प्रस्तुति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि ये प्रतीक पूजा और कुछ नहीं मात्र आत्म परिष्कार का ही बाल बोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता को प्रखरता का अभिवर्धन ही योग तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज के आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए द्योत का चुंबक संसार में सर्वव्याप्त शक्तियों परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमट कर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, ये उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शक्ति की अधिकता के बर्फ जम भी जाए तो गर्मी पड़ते ही पिघल जाती है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकती है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी का मनुहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजनाओं से वह या सत्य गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति को क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं, वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तियों में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने बरगलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, कस्मे देवाय हस्मे बुधेव, अर्थात हम किस देवता के लिए यंजन करें। उसका समुचित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतित चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध होना ही वह स्थिति है जिसे 100 टच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लदते, वरना जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसी प्रखरता के आधार पर सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती है, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।